जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने नारद मुनि को कर दिया अपने पति का दान, जब भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को ही दान दे दिया नारद मुनि को, ये उस समय की कथा है। बहुत ही रोचक है मित्रों, थोड़ा समय निकाल कर अवश्य सुनिएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने नारद मुनि को कर दिया अपने पति का दान। भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनमें 2 पहली रानियों का नाम था सत्यभामा और रुक्मिणी। दोनों ही भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, परंतु सत्यभामा में एक कमी थी। सत्यभामा को अपने पिता के धन पर बहुत घमंड था। सत्यभामा के पिता के पास श्यमंतक नामक एक मणि थी, जो उन्हें सूर्य देव ने दी थी। वह मणि रोज 1 किलो सोना देती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के घमंड को तोड़ने के लिए एक लीला रची। एक बार नारद मुनि द्वारका पधारे। देवी सत्यभामा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। जब नारद जी वहां से जाने लगे, तब सत्यभामा ने नारद जी को रोकते हुए कहा, आप ब्रह्मचारी हैं, आपको किए हुए दान से असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है, अतः कृपया मेरे द्वारा दान ग्रहण कीजिए। नारद ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप रहने दीजिए, मेरे द्वारा मांगी गई वस्तु आप दान नहीं कर पाएंगी। देवी सत्यभामा को धन का बहुत घमंड था, अतः उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो मैं दान ना कर सकूं। फिर भी मैं हाथ में इस जल को लेकर आपको वचन देती हूं, जो भी आप दान में मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगी। नारद मुनि ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को ही दान में मांग लिया। वचन से बंधे होने के कारण सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान में दे दिया। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण और नारद मुनि ने अपनी लीला शुरू कर दी। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को जैसा आदेश देते, कृष्ण कहे अनुसार ही करते जाते। कभी वे नारद जी के पैर दबाते, तो कभी उनके लिए भोजन पकाते। नारद मुनि के कहे पर वे उठते और बैठते थे। सारी रानियां कृष्ण की यह दशा देख दुखी हो गईं। अंत में रानी सत्यभामा रोते हुए नारद जी के चरणों में गईं तथा उनसे भगवान श्री कृष्ण के बदले में कुछ अन्य वस्तु मांगने की प्रार्थना करने लगी। परंतु नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को वापस करने के बदले में एक शर्त रखी कि देवी सत्यभामा, आपको भगवान श्री कृष्ण के वजन के बराबर स्वर्ण का दान करना होगा। तब 1 तुला मंगाई गई, जिसके एक छोर के पलड़े पर भगवान कृष्ण बैठे थे तथा दूसरे पलड़े पर रानियों ने अपने सभी आभूषण डाल दिए। सत्यभामा ने अपने सभी खजाने खोल दिए और भगवान कृष्ण को उनसे तोलने लगी। परंतु भगवान कृष्ण वाला पलड़ा
अपनी पूर्व स्थिति में ही बना रहा। तब देवी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को अपने मन में याद किया और सारे आभूषणों को हटाकर उसकी जगह एक तुलसी का पत्ता रखा। देवी रुक्मिणी के प्रेम से भरे उस पत्ते के भाव से वह तराजू पलड़ा भारी हो गया और कृष्ण वाला पलड़ा ऊपर उठ गया। तब सत्यभामा को अपने घमंड का एहसास हुआ और उन्होंने देवी रुक्मिणी, भगवान कृष्ण और नारद मुनि से क्षमा मांगी। मित्रों, यह थी भगवान कृष्ण और देवी सत्यभामा के घमंड चूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीला रची। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल भज राधे को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।